अकाउंटेंसी बेसिक टर्म्स, पहला फिक्चर्स, जो चीजें फिक्स कर ली गई है वो सब फिक्चर्स कहलाते हैं। जैसे एक हमारा शॉप है यानी दुकान है, उसमें जितने भी रेक वगैरह फिक्स कर दी गई हो, लाइटें जो ऊपर फिक्स कर दी गई हो, या फिर जो दीवार में कील फिक्स कर दी हो, वो सब फिक्चर्स कहलाते हैं। ओके, अगला है कैपिटल या फिर ऑनर इक्विटी या फिर नेटवर्थ। कैपिटल या फिर ऑनर इक्विटी या नेटवर्थ टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय इट्स ऑनर एट अ पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज कैपिटल ऑफ बिजनेस। जो एक अमाउंट इन्वेस्ट होता है बिजनेस में, किसके द्वारा, उस ऑनर, उस बिजनेसमैन के द्वारा, जो कि उस बिजनेस के एक ऑनर रहेगा कुछ एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसी को हम लोग कैपिटल या ऑनर इक्विटी या नेटवर्थ कहते हैं। या द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय इट्स ऑनर एट अ पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज कैपिटल ऑफ बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है लाइबिलिटी, द अमाउंट विच अ बिजनेस ओन्स यानी पेएबल टू आउटसाइडर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। The amount which a business owns payable to outsider of business is called liability। वह अमाउंट जो कि बिजनेस को पे करना है यानी चुकाना है बाहर के लोगों को, वे सब के सब लाइबिलिटी हो कहलाती है। अब जो लाइबिलिटी है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी पे विद इन अ ईयर, उसको एक साल के अंदर हमें चुका देना होता है। दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, इसको हम लोग एक साल के बाद भी दे सकते हैं। अगला है एसेट्स। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस। अब जो भी एसेट होता है वह सब का सब एक प्रॉपर्टी है जो कि बिजनेस का खुद होता है। अब देयर आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, और ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के। अगला है जो एसेट्स है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉन करेंट एसेट और दूसरा होता है करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट क्या होता है, ऐसे एसेट जिसको हम बेचने के पर्पस के लिए नहीं खरीदे हो। ओके, और वह लंबे समय तक जो एसेट है वह मदद करता है बिजनेस को स्मूथली चलाने में। अब जो नॉन करेंट एसेट्स है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटेंजिबल एसेट और दूसरा टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, और टेंजिबल एसेट जिसका फिजिकल प्रेजेंस होता है। अगला जो नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट यहाँ खत्म हुआ। अगला करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और इंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर। जो करेंट एसेट्स है वह क्या है, वह ऐसा एसेट्स है जो कि एक एंटिटी या इंटरप्राइज यानी बिजनेस में बिजनेस के लिए होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कैश के लिए, कैश कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम लोग करेंट एसेट करते हैं और इसको एक साल के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। जितना भी जैसे बिजनेस का कोई गुड्स है तो उसको हम लोग बेच के, वो हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट्स हो गया, तो उसको बेच के हम लोग क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। जितना जल्दी हो जाए हम लोग के लिए उतना अच्छा होता है। अगला है स्टॉक या इन्वेंट्री। अनसोल्ड गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड स्टॉक और इन्वेंट्री। जितना भी बिना बिके हुए सामान बचा होता है, जैसे हमारा कपड़े का दुकान है, जितना भी कपड़ा बचा हुआ है एक पर्टिकुलर डेट तक, तो उसे हम लोग स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। अगला है ड्रॉइंग्स। द अमाउंट या गुड्स विड्रॉ बाय ऑनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। वह अमाउंट जो कि एक बिजनेस के ऑनर के द्वारा निकाला जाता है बिजनेस से, यानी वह अपने पर्सनल यूज के लिए जितना भी पैसा निकालता है वह सब उसके लिए ड्रॉइंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स। गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन से दे आर डिफेक्टिव गुड्स, सो रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज जैसे हमने सामान बाहर से मंगाया और उसको उसमें कोई खराबी अगर हो तो उसको हम लोग भेज देते हैं, तो उसी को हम लोग परचेज रिटर्न कहते हैं या फिर रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। अगला सेल्स रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड होना चाहिए ना, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म एज सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। अब जो सामान हम किसी ग्राहक को बेचे और उस ग्राहक को वह सामान पसंद नहीं आया हो, तो वह जब हम मुझे वापस कर दे तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं। अगला है एक्सपेंडिचर। जितना भी बिजनेस को चलाने के लिए खर्च किए जाते हैं वे सब के सब एक्सपेंडिचर होते हैं। अब एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर वह अमाउंट है जो खर्च किया जाता है एसेट्स और गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए। अब जो एसेट्स है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी जो एक्सपेंडिचर है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यह एक ऐसा खर्च है जो बिजनेस का रोज का खर्च हो या महीने का खर्च हो जो देना ही पड़ता है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, गुड्स परचेजिंग का हो गया, वाईफाई बिल हो गया, एटसेट्रा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये एक ऐसा खर्च होता है जो कि लंबे जैसे परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। हमने एक बिजनेस का एक ऐसा एसेट किया जो कि 20 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल तक 60 देता रहेगा बिजनेस को स्मूथली चलाने में,
तो इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। या फिर हमने एक लाइबिलिटी का पैसा खर्च कर पैसा दे दिया, करेंट एक्सपेंडिचर से कहते हैं बिजनेस का। जैसे मान लेते हैं कि जो बिजनेस का खर्च है, जैसे बिजनेस चला खोलने के लिए हमने 10 या 20 लाख रुपए लोन लिया था और उसको हमने चुका दिया, तो इस जो लंबे समय तक ये लोन रहने वाला था 2 या 3 साल, तो उसको हमने चुका दिया धीरे धीरे करके, तो इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? ये एडवर्टीजमेंट होता है। जैसे ये हमें फायदा देते रह जाता है, धीरे धीरे करके सालों साल ये हमें फायदा देते रहता है, जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ओके, अगला है रिसिप्ट। जो पैसा हम लोग रिसीव करते हैं वह सब रिसिप्ट कहलाता है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय योर फर्म, वह अमाउंट जो कि एक फर्म द्वारा रिसीव किया जाता है वह सब रिसिप्ट कहलाता है। अब रिसिप्ट जो है 2 प्रकार होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। जो रिवेन्यू रिसिप्ट है यह एक ऐसा पैसा होता है जो हमारे मेन काम से आया हो। ओके, जैसे हम अगर जमीन बेचते हैं तो जो जमीन बेच कर पैसा हम लोग कमाते हैं उसे हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। अगला है कैपिटल रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव्ड बाय रेजिंग लोन और बाय सेलिंग ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। वह अमाउंट जो हमें लोन लेने के समय मिला हो, ओके, वह अमाउंट। जैसे हमने लोन लिया तो जो हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा वह अमाउंट, या फिर जो हमने नॉन करेंट एसेट जो हमें बिजनेस में 5-10 साल स्मूथली साथ देने वाला बिजनेस को चलाने में, तो उसको अगर हम लोग बेच के जो हमें पैसा आता है उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। अब वाउचर से एक सबूत होता है, ठीक है, एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। जो वाउचर एक एविडेंस होता है कि यह बताता है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है इस जगह पे हुआ था। अब जो वाउचर है 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है सोर्स वाउचर, दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर। अब डिस्काउंट और रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट। A reduction in price of goods sold or in amount. It is the reduction in the price of goods or from the amount to be paid to a customer by the enterprise. जो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जो उस चीज का जो प्राइस होता है उसमें अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा रिडक्शन जो करते हैं, उस प्राइस जितना 100 रुपये है तो 10 रुपये हम लोग जो रिडक्ट किए तो वह डिस्काउंट होता है। ओके, अब यह हम लोग जो सामान का जो प्राइस है उस पर कम कर लेते हैं, ठीक है, या जब कस्टमर हमें पैसे दे रहा होता है तब उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ उसको कम कर लेते हैं। अब जो डिस्काउंट है वो 3 प्रकार के होते हैं, पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट और तीसरा डिबेट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे मैं दुकान पे गया, एक फ़ोन लेने, उस फोन का प्राइस लिखा था डब्बे में 50,000, तो जो वहाँ का दुकानदार था उसने बोली ये 40,000 का पड़ेगा, तो इसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट, उस दुकान पे हम गए, फ़ोन 50,000 का था, उसने बोला 40,000 का पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला मुझे ये 10 पीस चाहिए और मैं कैश में पैसे दूंगा, तो उसने बोला कि ठीक है 2% में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता हूँ, तो उसको हम लोग कैश डिस्काउंट करते हैं जब ह्यूज अमाउंट में कोई सामान खरीदते हैं। और अगला है रिबेट। जैसे मैंने कहीं सामान बाहर से मंगाया और उस सामान में कुछ कुछ चीज़ें क्या हुई, खराब, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा चीज़ था जो खराब था, उसको मैंने उनको भेजा, तो उन्होंने आप मुझे भेजिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा खराब सामान आया है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दे देता हूँ, उसको आप लोग बाजार में चला दे तो उसको हम रिबेट कहते हैं, ठीक है, जब हमें डिस्काउंट में भी डिस्काउंट मिलने लगता है। अगला है डेप्रिसिएशन। ये केवल नॉन करेंट एसेट पे ही लगता है। 2 चीज़ें इसमें एक्सपेंशन में, जो 2 चीज़ें हैं जो इसमें क्या आती हैं, एक्सेप्शंस में आते हैं। पहला आता है लैंड और दूसरा आता है लाइव स्टॉक। लैंड यानी जमीन और लाइव स्टॉक जो पशुपालन वगैरह होता है वो सब इसमें डेप्रिसिएशन इस पर नहीं लगता है, लैंड और किस पे, लाइव स्टॉक। अब एंटिटी एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या होता है? इकोनॉमिक यूनिट होते हैं जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही होती है, जैसे बजाज ऑटो हो गया, मारुति हो गया, एक्सेट्रा। अगला इनसॉल्वेंट या सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जिसके पास एसेट ज़्यादा होती है, लाइबिलिटी कम होती है। जिसके पास एसेट ज़्यादा हो, लाइबिलिटी कम हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट, जिसकी लाइबिलिटी ज़्यादा और जो एसेट्स है वह कम हो, दैट इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट। जिसकी लाइबिलिटी ज़्यादा और एसेट्स कम, दैट इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट। जिसकी एसेट्स ज़्यादा, लाइबिलिटी कम, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, अगला है प्रोप्राइटर, मालिक, अ पर्सन हु ओन्स द बिजनेस। वह आदमी जो उस बिजनेस को कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर यानी मालिक। अगला है इनकम। इनकम 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूल्ड इनकम, इन एडवांस इनकम। एक्यूल्ड इनकम क्या होता है? ड्यू बट नॉट रिसीव, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। जो एक्यूल्ड इनकम होता है वह एक तरह का एसेट्स होता है हमारे लिए। वह क्या है? वह उसका काम हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन वह पैसा हमें अभी तक मिला नहीं है। जैसे हम लोग अपना एक किराए पे किसी को दे दिए, तो उसका महीना लग गया लेकिन मुझे वो पैसे नहीं दिया है, तो वो मेरे लिए एक एसेट्स हो गया, ठीक है। अगला इन एडवांस इनकम।
रिसीव इन एडवांस ये एक लाइबिलिटी है हमारे पे। कैसे? जैसे कि मुझे कोई काम करना था, एक उस काम को मुझे जो पैसे मिलने थे वो मुझे उस व्यक्ति ने पहले ही दे दिए, दैट इज कॉल्ड इन एडवांस इनकम। उसने मुझे ये पहले पैसे दे दिए, ये मेरी एक लाइबिलिटी है क्योंकि मैंने अभी तक उसका काम नहीं किया है। ओके